हेलो स्टूडेंट, तो आज कक्षा 10 गणित अध्याय 1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। हमें इन प्रश्नों को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला सवाल है 140 के अभाज्य गुणनखंड बनाने। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले हम इसे लिख लेंगे। तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो इससे ये 2 से कट जाएगा। 2 से काटेंगे 2 7 14 और 0 आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 1 बचेगा, 2 पंची 10 हो जाएगा। फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 1 7 से कट जाएगा, तो 7 1 7। तो इसके अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 140 के 140 इक्वल, इसको लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7। ये 2 गुणे में 2 बार, इसलिए 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, तो ये हो जाएगा हमारा अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया पहला सवाल। अब दूसरा सवाल दे रखा है, दूसरे सवाल को हल करते हैं। तो दूसरा सवाल दिया है 156 156 दे रखा है। तो 156 के अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। तो गुणनखंड बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से लिख लेना होता है। तो ऐसे लिख लेंगे 156। अब देखेंगे किससे घटेगा, ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से इसको काटेंगे, 2 7 14, 1 बचेगा, हो जाएगा 16, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे तो 2 3 6 बचा 1, हो जाएगा 18, 2 9 18। अब देखेंगे 3 से कट रहा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 1 3 और 3 3 9। फिर 13 तो किसी से कटता नहीं, तो 13 से ही कट जाएगा, 13 1 13। तो 156 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे 2 × 2 × 3 × 13। तो यहाँ पे भी दो बार आ रहा है गुणे में, तो 2 को लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 13। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है 38 25। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 38 25 के। देखते हैं 3 से कटेगा, 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कट जाए तो 5 से काटेंगे, 5 7 35 बचेगा 3, हो जाएगा 32, 5 6 30 बचेगा 25, 5 5 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 1 5 बचेगा 2, 5 5 25 बचेगा 1, 5 3 15। फिर ये 5 से तो कटेगा नहीं, 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से नहीं, 3 से कट जाएगा, 3 4 12, 3 5 3 से कट जाएगा। ये पहले भी 3 से काट सकते थे, 3 4 12, 3 5 15 पूरा कट जाएगा। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 3 1 3, फिर 3 से कट जाएगा, 3 1 3 बचा 2, हो गया कि 3 7 21। और ये 17 से एक बार में कट जाएगा, 17 1 17। तो 38 25 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे वो बनेंगे, पहले छोटी संख्या को लिखना, 3 गुणे 3 गुणे फिर बड़ी संख्या 5 गुणे 5 फिर उससे बड़ी संख्या 17। तो हम इसको लिख सकते हैं, 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 गुणे में 2 बार दे रखा है तो 5 का भी स्क्वायर लिख सकते हैं, और 17 एक बार दिया तो 17 के 17 लिख देंगे। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 5005। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेंगे 5005। तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 1 5 0 0 5 1 5। फिर ये कटेगा 7 से कट जाएगा, 7 से काटेंगे, 7 1 7 बचेगा 3, हो जाएगा 30, 7 चौक 28 बचेगा 2, हो जाएगा 21, 7 3 21। फिर ये कट जाएगा 11 से, हाँ 11 से कट जाएगा, 11 1 11 बचेगा 3, 11 3 33। फिर 13 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 13 1 13। तो 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड बनेंगे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो क्वेश्चन नंबर 4 का यही आंसर है।
5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है 74, 29। तो 74, 29 को सबसे पहले साइड में ऐसे लिख लेंगे, इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो कट जाएगा 17 से, 17 से काटेंगे 17 चौक 68, बचेगा यहाँ पे 6, हो जाएगा 62, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51, तो यहाँ पे बचेगा 11, हो जाएगा 119, 17 सत्ते 119। फिर इसको काटेंगे तो ये 19 से कट जाएगा, 19 दूना 38, बचेगा 5, हो जाएगा 57, 19 तियाँ 57। फिर 23 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 23 इक्के 23। तो 74, 29 के अभाज्य गुणनखंड बन जाएंगे 17 गुणे 19 गुणे में 23। यही सवाल का आंसर है।